हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने C++ के पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक पर हमने पढ़ा था कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और उसके बाद हमने पढ़ा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमने पढ़ा था फंक्शन ओवरराइडिंग। अब हम यहाँ पर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक और तरीके से अचीव कर सकते हैं जिसका नाम है वर्चुअल फंक्शन के थ्रू। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शंस एक नॉर्मल जैसे हमारा मेंबर फंक्शन होता है क्लास का उसी तरीके से वर्क करता है। बस उसमें डिफरेंस ये होता है कि हम उस मेंबर फंक्शन को वर्चुअल कीवर्ड के साथ में एक बार बेस क्लास के अंदर हम वहां पे डिक्लेयर करते हैं और उसको फिर हम डिफाइन करते हैं हमारी डिराइव्ड क्लास में। हमको इस बात का ध्यान रखना वर्चुअल फंक्शन के टाइम जरूरी रहता है कि जैसा कि हमने एग्जैक्टली विथ प्रोटोटाइप बेस क्लास में फंक्शन को लिखा है उसी प्रकार से हमें उसको हमारे डिराइव्ड क्लास में भी एक्सप्लेन दैट मींस डिफाइन करना रहता है। वर्चुअल फंक्शंस किस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं? यूजिंग कीवर्ड वर्चुअल। किसी भी फंक्शन के डिक्लेरेशन के टाइम पर जब हम क्लास में कर रहे होंगे बेस क्लास के अंदर, तब हम वहां पर वर्चुअल कीवर्ड का यूज करके उस पर्टिकुलर फंक्शन को वर्चुअल फंक्शन बना सकते हैं। अब ये वर्चुअल फंक्शन का यूज क्या होता है? आप एक एग्जाम्पल कंसिडर करिए कि हमारे पास है एक क्लास बी। हमारे पास क्लास बी है और यहां पर हमने एक बनाया है फंक्शन वॉइड डिस्प्ले नाम का, और इस फंक्शन का काम है यहां पर प्रिंट करना सी आउट बेस क्लास। और ये यहां पर हमारी क्लास ओवर हो गई है। हम इसको पब्लिक बना के देख लेते हैं एक बार। अब इस बी क्लास से डिराइव होकर एक और क्लास बन रही है जो है सी क्लास। सो क्लास सी। और इनहेरिटेंस करने के लिए हमने इनहेरिटेंस में सीखा था किस तरीके से हम डिराइव्ड क्लास बना सकते हैं बेस क्लास से, कॉलन का यूज करके जिस मोड में हमको उसे डिराइव करना है बी। अब इस क्लास सी में हम डिफाइन कर रहे हैं फिर से पब्लिक एरिया में डिस्प्ले नाम का फंक्शन। अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो ये फंक्शन ओवरराइडिंग का ही काम हो रहा है यहां पर, जिसमें हम प्रिंट करा रहे हैं डिराइव्ड क्लास। और ये हमारी यहां पर क्लास सी भी ओवर हो गई है। मेन फंक्शन के अंदर मान लीजिए हमने एक पॉइंटर बनाया है बेस क्लास का जो कि है हमारी बी क्लास, तो उसका पॉइंटर हमने बनाया है बी नाम से। हमने एक हमारी डिराइव्ड क्लास जो थी सी क्लास, उसका भी हमने बना दिया एक ऑब्जेक्ट। और हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस हम सेव कर रहे हैं हमारे बेस क्लास के पॉइंटर में। राइट। अब हम यहां पर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हैं जो कि होना चाहिए डिराइव्ड क्लास का। हम पॉइंटर के थ्रू डिराइव्ड क्लास के फंक्शन डिस्प्ले को कॉल करना चाहते हैं। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे थे उन सब में हम डिराइव्ड क्लास के थ्रू बेस क्लास के फंक्शंस को कॉल करते थे, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली बेस क्लास के मेंबर के थ्रू हम डिराइव्ड क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो उस टाइम पर हमें एक ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है, मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर का, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे हमारे फंक्शन का नाम। सो वो है डिस्प्ले। अभी हमने जब ये स्टेटमेंट लिखा है तो हम चाह रहे हैं कि वो डिराइव्ड क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को करे, लेकिन जब हमारा आउटपुट प्रिंट होगा, मान लीजिए हमारे मेन फंक्शन ओवर हो गया, आउटपुट प्रिंट होगा तो आउटपुट में आएगा बेस क्लास। दैट मीन्स हमारा बेस क्लास का पॉइंटर जो कि एड्रेस रखता था डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को, वो एक्सेस नहीं कर पाया हमारे डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को। तो इस चीज से हमें ओवरकम करने के लिए हमारे पास होते हैं वर्चुअल फंक्शंस। वर्चुअल फंक्शंस को बनाने से हम इजीली हमारा जो बेस क्लास है उसको हम एक्सेस अथॉरिटी दे रहे हैं हमारे डिराइव्ड क्लास के लिए। यही बेसिकली काम होता है वर्चुअल फंक्शन का। इसको हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं, दैट मीन्स इसको हम डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं, हम सिंपली वर्चुअल कीवर्ड का यूज करेंगे किसके आगे, हमारे फंक्शन के रिटर्न टाइप के आगे।
दैट मीन्स यहां पर हम लिख देंगे वर्चुअल, वर्चुअल कीवर्ड, फिर हमारा रिटर्न टाइप, फिर हमारे फंक्शन का नाम। जब हम यहां पर, और इसको हम कहां डिक्लेयर करेंगे, कहां हम इस कीवर्ड का यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेस क्लास में, क्योंकि हम इसको रीडिफाइन कर रहे हैं हमारे किसमें, डिराइव्ड क्लास में। अब इस केस में जब हमने वर्चुअल कीवर्ड का यूज कर लिया है, तब हम यहां पर जो हमारा बेस क्लास का पॉइंटर है उसके थ्रू हम एक्सेस कर पाएंगे हमारे डिराइव्ड क्लास के मेंबर फंक्शन को, और उस केस में जो हमारा आउटपुट प्रिंट होगा वो होगा डिराइव्ड क्लास। तो इसमें हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला रूल ये है कि जो हमारा वर्चुअल फंक्शन है वो मेंबर होना चाहिए हमारे सेम क्लास का, बेस क्लास का। वर्चुअल फंक्शंस कैन नॉट बी स्टैटिक मेंबर्स, दैट मीन्स हम यहां पर इस पर्टिकुलर फंक्शन को स्टैटिक नहीं बना सकते हैं, ये रूल है, आपको एक कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। नेक्स्ट रूल जो हमको ध्यान में रखना है कि वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड इन द बेस क्लास इवन दो इट इज नॉट यूज्ड। हमारा इस एग्जाम्पल में हमने हमारे बेस क्लास के वर्चुअल फंक्शन जो डिस्प्ले था उसको यूज ही नहीं करा है, लेकिन ये रूल हमें याद रखना है कि वर्चुअल फंक्शन हमेशा बेस क्लास में ही डिफाइन होगा, उसके बाद हम उसी को रिडिफाइन कर रहे हैं हमारे डिराइव्ड क्लास में। नेक्स्ट हमारा जो रूल है, वी कैन नॉट यूज वर्चुअल कंस्ट्रक्टर, हम कंस्ट्रक्टर्स को वर्चुअल नहीं बना सकते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो जब भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू हम किसको कॉल कर रहे हैं, डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को। तो अगर हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पर तो इसको कॉल होना पड़ेगा, अगर ये एक कंस्ट्रक्टर होता बेस क्लास का तो। इसीलिए वर्चुअल कंस्ट्रक्टर्स अलाउड नहीं है, लेकिन इसका वाइस वर्सा वर्चुअल डिस्ट्रक्टर्स अलाउड है, क्योंकि डिस्ट्रक्टर काम है सभी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर देना। डिस्ट्रक्टर एक ही काफी होता है, हम कंस्ट्रक्टर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं, इसीलिए हमें वर्चुअल कंस्ट्रक्टर्स अलाउड नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी क्लास का हम बना रहे हैं वर्चुअल फंक्शन, उस बेस क्लास को हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन भी दूसरी क्लास का बना सकते हैं, इसमें आपको कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स में हमको ध्यान रखना है, क्योंकि इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट पॉइंटर ही कहेंगे। ये पॉइंटर इस टाइप के ऑब्जेक्ट को ही एक्सेस कर सकता है, इसका एड्रेस को कंटेन करेगा, तो इसलिए दे आर एक्सेस्ड थ्रू ओनली ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स। हम वर्चुअल फंक्शंस को ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। ये कुछ रूल्स हैं, हमें वर्चुअल फंक्शंस के बारे में याद रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट इसी चीज में वर्चुअल फंक्शंस में ही एक और एड ऑन होता है टॉपिक, वो होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। अभी हमने जो वर्चुअल फंक्शन पढ़ा है उसमें हम यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, लेकिन प्योर वर्चुअल फंक्शन वो वर्चुअल फंक्शन होता है जिसकी भी कोई भी डेफिनेशन नहीं होती है। उसको आप एक तरीके से डू नथिंग फंक्शन समझ लीजिए, और वो सिर्फ एक प्लेस होल्डर की तरह वर्क करता है। और उसके लिए हम सिंपली जहां पर वर्चुअल जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है उसी प्रकार हम इसको ऐसे लिखेंगे, वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले और इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं है। प्योर वर्चुअल फंक्शन जिस क्लास में, जिस बेस क्लास में डिक्लेयर होता है, डिफाइन हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर डिफाइन होता है, उस क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट पॉइंटर तो बना सकते हैं, लेकिन आप कभी भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। और इसी कारण जो क्लास प्योर वर्चुअल फंक्शन कंटेन करती है वो क्लास कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास दैट मीन्स उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता है। इसे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पर अचीव करते हैं। और यहाँ पर एक क्लास जो कि प्योर वर्चुअल फंक्शन जब कंटेन करती है तो उसके ऑब्जेक्ट्स हम मेन कहीं भी किसी भी फंक्शन में डिक्लेयर नहीं कर पाते हैं, और इसी कारण वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। बाकी उसका वर्किंग कंप्लीटली वैसा ही होता है जैसा हमारा वर्चुअल फंक्शन का वर्किंग होता है, बस यहाँ पर हम यहाँ पे उसकी डेफिनेशन में कुछ भी नहीं लिखते हैं। उस डेफिनेशन को जब हम यूज करते हैं हमारी डिराइव्ड क्लास में तो उस टाइम पर हम उसको वहां पर डिफाइन कर पाते हैं। सो एक हम प्योर वर्चुअल फंक्शन का भी प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम प्योर वर्चुअल फंक्शन का एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है बेस,
और उस क्लास की डेफिनेशन के अंदर हम बना रहे हैं यहाँ पर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने का तरीका क्या है, पहले हम पब्लिक मोड में बना के देखते हैं। वर्चुअल कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद हमारा जो रिटर्न टाइप है फंक्शन का वो यूज करेंगे, उसके बाद जो हमारे फंक्शन का नाम है वो लिखेंगे, फिर हमारे होंगे पैरेंथेसिस। यहां तक का पूरा वैसा ही है हमारा सिंटेक्स जिस तरीके से हम वर्चुअल फंक्शन में बनाते थे। जस्ट हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में कुछ भी नहीं लिखेंगे। आप चाहें तो उनको ब्रेसेस लिख के छोड़ सकते थे तो भी वो एक्सेप्टेबल होता, यहां पर आप इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो भी एक्सेप्टेबल होगा। हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंक्शन की कोई भी डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, इसी कारण ये वर्चुअल फंक्शन क्या कहलाएगा, प्योर वर्चुअल फंक्शन। आप कंफ्यूज नहीं होना कि वर्चुअल फंक्शन को तो वर्चुअल कीवर्ड से हम बनाते हैं और प्योर वर्चुअल फंक्शन के लिए शायद हमें प्योर कीवर्ड का यूज करना पड़े, ऐसा नहीं है। सिंपली आप प्योर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखते हैं, उसको आप बिल्कुल खाली छोड़ते हैं, क्योंकि वो किसी भी डेफिनेशन का हम उसमें यूज नहीं कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे यहाँ पर एक और क्लास जो कि है डिराइव्ड क्लास, जो कि डिराइव हुई है बेस क्लास से। सो पब्लिक बेस, इस क्लास के अंदर हम पब्लिक एरिया में यहां पर हम हमारा जो डिस्प्ले फंक्शन है उसको डिफाइन कर रहे हैं, वो है हमारे डिराइव्ड क्लास का। सो वॉइड डिस्प्ले, और इसमें हम प्रिंट करा रहे हैं सी आउट डिराइव्ड क्लास, और यहां पर हमारा डिस्प्ले फंक्शन ओवर हो गया है और इसी के साथ हमारी जो क्लास थी डिराइव्ड वो भी ओवर हो गई है। अब मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली है तो वो एक तरीके का वर्चुअल फंक्शन ही, तो उसके लिए हमें एक्सेस करना पड़ेगा उसे हमारे पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट पॉइंटर है उसके थ्रू। तो हम यहां पर बना रहे हैं बेस क्लास का पॉइंटर बी नाम से, और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं डिराइव्ड क्लास का। सो डिराइव्ड डी नाम से हमने ऑब्जेक्ट बना दिया डिराइव्ड क्लास का। अब यहां पर बेस क्लास के पॉइंटर के अंदर हम एड्रेस सेव कर रहे हैं हमारे डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का, जिस प्रकार हमने वर्चुअल फंक्शन में करा था। और अब हम इस पॉइंटर के थ्रू कॉल कर रहे हैं हमारे डिस्प्ले फंक्शन को। सो ये हम लिखेंगे यहां पे डिस्प्ले, और यहां पे हमारा मेन फंक्शन ओवर हो गया है। यहां पर हमारा जो आउटपुट प्रिंट होगा वो होगा प्रिंट डिराइव्ड क्लास। इसमें देखने वाली बात यह है कि जब हमने वर्चुअल फंक्शन का प्रोग्राम किया था उस टाइम पर आप बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते थे, वो किसी भी प्रकार का एरर नहीं होता। लेकिन जब आप प्योर वर्चुअल फंक्शन का बना रहे हैं प्रोग्राम, तो उस टाइम पर जिस क्लास में आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन डिफाइन करा है उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, और बेसिकली इसी क्लास को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। तो अगर आपसे पूछा जाता है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास कौन सी होती है, वो क्लास होती है जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट क्रिएट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम उसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये होता है वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शंस। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली एक बार हमारे एडिटर पे करके देखते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले अगर वर्चुअल फंक्शन का यूज ना किया होता तो हमारा फंक्शन ओवरराइडिंग की वजह से किस तरीके से हमारा आउटपुट आता वो देख लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर क्लास बनाएंगे बेस नाम की, और उस क्लास के अंदर पब्लिक एरिया में हम यहाँ पर एक फंक्शन बना रहे हैं void display नाम का फंक्शन, और इस फंक्शन का काम है प्रिंट कराना बेस क्लास। यहाँ पर हम एंड एल का भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी बेस क्लास ओवर हो गई है। नेक्स्ट हमारी जो क्लास थी वो थी डिराइव्ड क्लास, जो कि ड्राइव हुई है हमारी बेस क्लास से। इसमें हम बना रहे हैं हमारा अगेन पब्लिक एरिया में डिस्प्ले फंक्शन, जो कि है डिराइव्ड क्लास का डिस्प्ले फंक्शन। इसमें हम प्रिंट करा रहे हैं सी आउट
derived class and L। अब हम यहां पर बनाएंगे हमारा मेन फंक्शन। उस मेन फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले क्लियर स्क्रीन फंक्शन बना लेते हैं। ये प्रोग्राम हम पहले भी कर चुके हैं फंक्शन ओवरराइडिंग के टाइम पर, तो ये आपको अच्छे से पता है, इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं। यहां पर हम बनाएंगे बेस क्लास का पॉइंटर b, फिर हम बनाएंगे डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट d। बेस क्लास के ऑब्जेक्ट पॉइंटर में हम सेव कर रहे हैं डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस d, और हम बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू हम यहां पर कॉल कर रहे हैं फंक्शन डिस्प्ले। देन गेट ch, अब हम इसको सेव कर देते हैं, कंपाइल करते हैं, नो एरर्स, रन करते हैं। यहां पर प्रिंट हुआ बेस क्लास। बट हमने तो हमारे बेस क्लास के पॉइंटर ऑब्जेक्ट के पास हमने डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाला था, तो उस तरीके से तो यहाँ पे डिराइव्ड क्लास का फंक्शन डिस्प्ले रन होना चाहिए था, लेकिन वो रन कौन सा हुआ, बेस क्लास का। दैट मीन्स ये बता रहे हैं यहाँ पर कि अभी तक हमारे बेस क्लास को एक्सेस नहीं मिला है डिराइव्ड क्लास के मेंबर्स को यूज करने का। लेकिन वर्चुअल फंक्शन अगर हम यहाँ पर बनाते, वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो हमारा फंक्शन था उसके आगे वर्चुअल कीवर्ड का यूज करेंगे। अब हम इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं। यथावत हमारा जिस तरीके से प्रोग्राम था वैसे का वैसा ही रहेगा। यहाँ पर हमारे मेन फंक्शन में भी जो हमने बेस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया था और उसमें हमने सेव करा था हमारे डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को, और हमने बेस क्लास के पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया था डिस्प्ले को। अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है आप देखिए, डिराइव्ड क्लास का फंक्शन। सो ये यूज होता है हमारे वर्चुअल फंक्शंस का, जिसमें हम हमारे ऑब्जेक्ट पॉइंटर जो बेस क्लास का होता है उसके थ्रू बेस क्लास एक्सेस कर पाता है हमारे डिराइव्ड क्लास के मेंबर्स को। अब इसमें एक चीज ये देखने की है कि मैंने आपको ये बताया था कि प्योर वर्चुअल फंक्शंस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या वर्चुअल फंक्शंस जिस क्लास में रहती हैं वहां के ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली हम एक स्टेटमेंट लिख के देख लेते हैं, बेस ए नाम से, ए नाम का ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं। तो हम इसको कंपाइल करा, सो देयर इज नो कंपाइलेशन एरर। दैट मींस हम वर्चुअल फंक्शन जिस भी क्लास में डिफाइंड है उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर समझेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन का प्रोग्राम हम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली चेंज कर देते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन के केस में हमारा जो वर्चुअल फंक्शन होता है वो पूरा खाली होता है, उसमें हम कुछ भी डिफाइन नहीं करते हैं। सो यहां पर हम इस पूरे स्टेटमेंट्स को हटा देते हैं और इक्वल्स टू 0। अब ये फंक्शन हो गया हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन। और प्योर वर्चुअल फंक्शन का हमने अभी समझा कि जिस क्लास में वो डिफाइन होते हैं वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, और उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना अलाउड नहीं होता है। सो पहले हम इसको सेव कर देते हैं, कंपाइल करते हैं, नो एरर, रन करते हैं। अभी भी हमारा जो बेस क्लास है वो एक्सेस कर पा रहा है डिराइव्ड क्लास के मेंबर्स को। अगर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया होता बेस क्लास का, उस केस में क्या होता, बेस ए नाम से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, एक एरर है आपके पास, कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेस। आपको उसने एरर बता दिया है कि इंस्टेंस का मतलब आप उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, आप इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं। आपने अगर ऑब्जेक्ट के टाइम पे डेफिनेशन ध्यान दिया होगा तो मैंने ये भी बताया था कि ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास। ओके, तो यहाँ पर हम हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं जब उस पर्टिकुलर क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन डिफाइन होता है। ऐसी क्लासेस को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। लेकिन अगर वर्चुअल फंक्शन डिफाइन होता, सिंपल वर्चुअल फंक्शन, तो उस केस में हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते थे। ये है हमारा वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन।